ऊपर से नीचे सेटिंग है। विरोध करने से मेरे को तुरंत, आपको जो पता है कि वहाँ पे गलत हो रहा है तो गलत का विरोध साथ नहीं देते हैं। साथ देने वाले कैसे लगते हैं जयराम महतो, उनका बात कैसा लगता है? उनका बात तो हमको जितना भी आज तक लीडर आए झारखंड में, उन सब लीडरों से वो अलग किया था कि हम खतियानी बनाएंगे आप लोगों को, झारखंडी बनाएंगे आप लोगों को, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, शिक्षा अच्छा करेंगे। शिक्षा में क्या बदलाव किया? ये मास्टर को बस खिचड़ी का काम करवा दे रहा है। लोग हैं ये अभी जिस तरह से देख सकते हैं, इनके पीछे एक झंडा में लिखा हुआ 1932 खतियान। क्या लिखा हुआ है जी? पीछे नहीं दिख रहा है। 1932 का खतियान। अच्छा, खतियान, झारखंडियों का पहचान। बड़े बड़े अक्षरों में ये झंडा में लिखा हुआ है। और ये तमाम दादा लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और जयराम महतो बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। जी दादा, सबसे पहले तो आप ही को पूछेंगे, क्या नाम हुआ? दर्शन दांगी। कहाँ से हैं? हम चतरा से हैं, गिधौर से। चतरा से? हाँ। अरे ये झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या बात है? ये झंडा लेके इसलिए घूम रहे हैं कि हम लोग का 23 साल हो गया झारखंड अलग हुए। जब हम लोग बिहार में थे तो वहाँ तो उस समय तो हम लोग शोषित है ये थे, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी शोषित हैं। झारखंड बनने के बाद भी शोषित हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग के साथ मैंने दुनैतिया नीति किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये खतियान की बात जयराम महतो कहते हैं? जयराम महतो कब से जान रहे हैं आप? जयराम महतो तो जब से वो अपना सभा कर रहे हैं और जब से मैंने वो झारखंड में एक मैंने जगाने का काम कर रहे हैं पब्लिक को या नवयुवक को या पढ़ने वाला स्टूडेंट को, तब से हम जान रहे हैं। मैंने साल भर से करीब जान रहे हैं। कैसे लगते हैं जयराम महतो, उनका बात कैसा लगता है? उनका बात तो हमको जितना भी आज तक लीडर आए झारखंड में, उन सब लीडरों से वो अलग हैं। अच्छा, अलग है। अलग है। 2024 में लाइएगा? हाँ, लाएंगे सत्ता में। कहाँ से आए हैं दादा? देखिए, हम रांची से आए हुए हैं। क्या कहिएगा आज के इस बदलाव संकल्प सभा को लेकर? देखिए, इस तरह से ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ चंपारण में, जो बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं पूरे राज्य के वासी इनको देख रहे थे और कहीं ना कहीं बदलाव होगा 2024 में। हमारे जो टाइगर जयराम महतो हैं, उनका लगातार कहीं ना कहीं जेबी केसेस का विस्तार आपके क्षेत्र में किस तरह से चल रहा है? जेबी केसेस का विस्तार हमारे क्षेत्र में बहुत रफ्तार से चल रहा है। और हाँ, पूरा फंडा हमारा विधानसभा बड़कागांव विधानसभा पड़ता है। और कहीं ना कहीं वहाँ का मुझे प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। और विस्तार कारण चल रहा है, काम सही से चल रहा है। इसका कल मीटिंग भी है। कल 2 बजे बड़कागांव विधानसभा में, कल इसका 2 बजे मीटिंग रखा गया है बड़कागांव में। जी, आप कहाँ से हैं दादा? दादा, हम कोडरमा से हैं। कोडरमा से आ गए हैं जी। क्या कहिएगा जयराम दा के बारे में? जयराम दा के बारे में यही कहेंगे कि 2024 में निश्चित बदलाव होगा। और ये बदलाव संकल्प महासभा जो हजारी चौपारण ब्लॉक मैदान में जो हुआ है, ये बिहार से सटा हुआ जो है सो जगह है। और बिहार से सटा हुआ जगह होने के बावजूद भी जो है सो यहाँ पे इतना भीड़ देखने के लिए मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे बदलाव निश्चित होगा। जयराम महतो को कब से जान रहे हैं, बताइए सबसे पहले। जयराम दा को हम जो है सो बलियापुर में, धनबाद में जो हुआ था अधिवेशन जो हुआ था, हम वहाँ से जान रहे हैं उनको। अच्छा, उससे पहले मतलब उससे उतना ज़्यादा परिचित नहीं थे? उतना ज़्यादा परिचित नहीं था। उसके बाद उसके बाद सभा भी अटेंड करने लगे? सभा भी अटेंड, हम लोग कोडरमा में भी बदलाव संकल्प महासभा करवाए, जो कि आप लोग अगर वहाँ पे गए होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे। वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला, पब्लिक का सपोर्ट भी मिला। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग डुमरी भी गए, हम लोग पारसनाथ भी गए, हम लोग जो है धनबाद भी गए, हम लोग जो है सो अनेकों जगह गए। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे पब्लिक का जो है सो झुकाव जेबी केसेस की तरफ काफ़ी झुकाव देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि हम लोग जो है सो निश्चित ही झारखंड में बदलाव होगा और जयराम दा सीएम बनेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जेबी केसेस की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2024 में जब वोट आएगा उस टाइम दारू मुर्गा में लोग बिक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेंगे। ये झुकाव जो है सिर्फ दारू मुर्गा को लेकर के नहीं है या फिर जयराम दा को देखने के लिए नहीं है। लोग यहाँ पे संकल्प करने के लिए, यहाँ पे क्रिया खाने के लिए, यहाँ कसम खाने के लिए आए हैं कि दादा हम लोग आपके साथ तन मन और धन से आपके साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो धन भी लगाएंगे, लेकिन आपको सीएम बनाएंगे। जी, कहाँ से आए दादा? रातू से। रातू? जी। अच्छा, रांची से आए हैं? रातू से आ गए, इतना हजारीबाग पहुंच गए? जी, देखने आए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आज का जो भीड़ था और इस बिहार से काफी समीप है, जोर शोर से लगल है, अपना मेहनत कर रहे हैं और क्या। मतलब जेबी केसेस को जो सत्ता में बैठाने का जो बात कही जा रही है उसको सच करने का इरादा है? यस। चलिए, और एक दादा क्या कहिएगा दादा, कहाँ से आए हैं? मैं खरसवां विधानसभा से आया हूँ। खरसवां से आ गए जी। कब आए हैं? हम आ गए हैं वही 12-1 बजे। 12 बजे? इतना दूर से जयराम दा का सभा को ही बस सुनने आए थे? सभा को सुनने, बदलाव है, बदलाव चाहिए। अच्छा, बदलाव की गाड़ी में आप साथ देने आए? एकदम साथ देना है ना, और सब पूरा झारखंड साथ देगा इसमें।
आपको भी साथ देना होगा, तभी बदलाव होगा। ये बात कान में और जहन में बांध लीजिए आप बोल आप। रहे हैं हमको साथ देना है, लेकिन जब वोट आता है उस टाइम दारू मुर्गा में सब बिक जाते हैं, ऐसा तो नहीं करिएगा। ये बात तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार सब समझ गए हैं, दारू मुर्गा में कोई नहीं बिकेगा इस बार, क्योंकि आजकल के युवा ये समझ चुके हैं कि 23 साल से हम लोगों को ये सरकार ठग रहा है और इतना भयानक ठग रहा है कि उसको सोचना भी मुश्किल है। कैसे बता रहे हैं आपको, देखिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा, पूरा सरकार शिक्षा से वंचित कर रहा है हमारे झारखंड के बच्चों को। स्वास्थ्य का विभाग एकदम वंचित कर रहा स्वास्थ्य से, ये बता दे रहे आपको। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, छोटा कोई अगर सामुदायिक हॉस्पिटल सामने अगर मार्केट में खुला हुआ है, सांप काटेगा तो एंटीवेनम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा जी? ये किसका काम है? हम लोग चुने हैं नेता को। मतलब आप जो स्वास्थ्य मंत्री है उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। कैसे सवाल नहीं खड़ा करेंगे भाई? क्योंकि हमने उसको वोट दिया, हमने जिताया, राजा बनाया उसको मैंने। राजा का क्या काम है जी? मेरा घर का मुखिया है, वो मुखिया बनाया ना उसको वोट देके, मेरा वोट दिए। इतना बड़ा मत को हम दान किए उसको, मेरे लिए दान किए हैं कि वो अपने लिए किए हैं? अपना पेट भरेगा वो और पॉकेट भरेगा कि मेरे लिए काम करे? क्या काम किया वो? सर बीपी मापने का मशीन नहीं मिलता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अच्छा, आपके क्षेत्र का ये प्रॉब्लम है कि झारखंड में हर एक जगह का? झारखंड का हर एक जगह का प्रॉब्लम है। अगर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग इतना अच्छा होता तो हम लोग कटक और भुवनेश्वर वेलोर क्यों जाते हैं जी स्वास्थ्य कराने के लिए? वेलोर जाता आदमी। रिम्स है तो रिम्स अपना जगह में क्या कर रहा? रिम्स क्या कर रहा? कितना बड़ा काम कर रहा? खाली पोस्टमार्टम करेगा और डेथ को निकालेगा वहाँ से, वही काम है। अच्छा बताइए, जो आप कहीं ना कहीं सरकार से काफी नाराज है? एकदम नाराज हूँ भाई, नाराज है, एकदम नाराज हूँ। लेकिन वो सरकार को आप ही ने तो बैठाए हैं हम वोट देके। हम वोट क्यों दिए थे? देखिए, सरकार ने ये वादा किया था कि हम खतियानी बनाएंगे आप लोगों को, झारखंडी बनाएंगे आप लोगों को, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, शिक्षा अच्छा करेंगे। शिक्षा में क्या बदलाव किया जी? मास्टर को बस खिचड़ी का काम करवा दे रहा। अच्छा, पढ़ाने दे नहीं रहा मास्टर को। 5 क्लास में पढ़ाने देगा तब ना। 5 क्लास में अगर बुनियादी शिक्षा माना जाए, बुनियादी शिक्षा किसे बोला जाता है? 1 to 5 या बाल विकास को जिसको बोलते हैं, आंगनबाड़ी बोला जाता है। आंगनबाड़ी, उसमें आंगनबाड़ी से लेकर बच्चा जब शिक्षा के लिए प्रथम कदम उठाता है, वो शिक्षा का दौर में तो स्कूल जाता है। स्कूल जाएगा तो स्कूल में क्या करना चाहिए? उसको पढ़ाने का जो 6 घंटा का पढ़ाने का है, उसको 6 घंटा पूरा समय देना चाहिए खेल कूद के साथ। हम बता दे रहे हैं आपको, तभी हम लोग का डेवलप होगा। आज क्या डेवलप नहीं कराने का खास कारण है ये कि अगर शिक्षा से वंचित किया जाए कोई आदमी को या कोई समाज को या कोई परिवार को, तो क्या होगा? वो मुर्गा दारू में बेचाएगा और मेरा वोट को वो 200 रुपया 100 रुपया में देगा। ये बात को समझ लीजिए आप। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेबीकेएस का अगर सरकार आता है, सत्ता पे बैठ जाती है, तो ये सब चीज़ों का सुधार होगा? ये सब जो चीज़ है, ये जो त्रुटियां रह रही है, वो सही सलामत होगा? एकदम सही सलामत होगा। क्यों होगा ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो विधायक होंगे ना गुरु, सब पढ़ा लिखा होंगे। पढ़ा लिखा होंगे तो वो जरूर इतना समझ पाएंगे ना कि करना क्या है मेरे को। अंगूठा छाप नहीं होंगे ना मेरा नेता। मेरा जितना भी एमएलए बनेंगे ना और एमपी बनेंगे, सब ग्रेजुएट होंगे कम से कम। अच्छा, ये समझ लीजिए। और ग्रेजुएट होगा तो उसका अपना लॉजिकल होगा, बात करने का तरीका होगा। संविधान में, सभा में ये बात करने को रख सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या होगा। और एक बात, परिवार में जाके उसका दुख को समझ सकते हैं। हम एक सिंपल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जमीन मेरा जा रहा, विस्थापन मेरे को क्या जा रहा, कोर्ट में केस हम किए, कोर्ट में जज और वकील केस लड़ता है। कौन सा लैंग्वेज में लड़ता है जी? वो इंग्लिश में लड़ता है। मेरा बात को समझिए, इंग्लिश में लड़ेगा। अगर इंग्लिश में लड़ रहा, जिसको पीड़िता है, जिसका जमीन गया है, उसको समझे में नहीं आया है क्या केस हुआ, मेरा क्या फैसला हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। फैसला आ गया कि जमीन आपका लेके चल गया। क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा? बस वापस आ जाएगा। बस वापस आ जाएगा, घर खाली हाथ आएगा, क्योंकि ये नहीं हो रहा। और दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कहीं जाइए, डीसी ऑफिस के नीचे आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ी कितना है जी? सरकारी दायरा में अगर देखा जाए तो एक डीएल बनाने का फ़ी कितना होता है? कितना होता है? बताइए ना। हम बता दे रहे हैं, 2,500 से 3,000 खर्चा होता है, लेकिन वहाँ लिया जाता है 6,000 रुपया। क्यों लेगा जी?
करप्शन है ना भाई ये। अगर तुम्हारा ऑफिस के नीचे करप्शन होगा, विरोध काहे नहीं करते हैं? कैसे विरोध होगा जी? ऊपर से नीचे सेटिंग है, विरोध करने से मेरे को तुरंत आपको जो पता है कि वहाँ पे गलत हो रहा है तो गलत का गलत का विरोध साथ नहीं देते हैं। साथ देने वाला उससे ज्यादा गलत साथ हम लोग देते नहीं है, विरोध करते हैं। विरोध करते हैं इसीलिए तो सब हम लोग को क्या बोलता है कि जानते हैं, नेता बन रहा है। अच्छा, नेता बन रहा बोलता है। नेता नहीं बन रहे हम लोग, विरोध का एकदम विरोध पुरजोर से करते हैं, पुरजोर से जिसको बोला जाता है। अच्छा। और अगला बार ये सब कोई समझ गया है कि विरोध विरोधी के लिए है, और विरोध करके ही हम लोग आज झारखंड को पूरा एकदम 23 साल से जितना लूटा है उसको दे के करेंगे। 5 साल में हम लोग देंगे उतना, ये बता दे रहे हैं। आपका परिचय दादा? मेरा नाम मनोज बनर्जी है। और ये एक बात और बता देता हूँ, मैं बनर्जी हूँ। मैं क्या हूँ? बनर्जी मतलब ब्राह्मण हूँ, बंगाली ब्राह्मण, लेकिन झारखंडी हूँ क्योंकि खतियान मेरा यहाँ का है। झारखंडी होने का गर्व है? गर्व है मुझे। और ये बात बता देता हूँ कि ये JVKS जो पार्टी है हम लोग का, इसको क्या बोला जाता है कि महतो पार्टी है। अरे भाई महतो पार्टी है तो हम बनर्जी क्यों, क्या खरसवां से यहाँ क्यों आया है, क्या है? खाली आप बोल दीजिएगा JVKS महतो पार्टी है, ये गलत है। अच्छा, एक चीज और दूसरी बात सुनिए, ये बात कौन करता है पता है? दूसरा पार्टी लोग, क्योंकि उन लोग डर गया है। उन लोग डर गया है कि हम लोग हार जाएंगे इस बार। आपका बात को मैं एक रखना चाहूंगा। हाँ। 1932 का बात कहते हैं। हाँ। एक तरफ आपका विरोध भी करने वाले लोग आ गए हैं, क्या कहिएगा उसको? कौन विरोध कर रहा है जी? विरोध कौन कर रहा है? आपके साइड में ही हो रहा है। कौन विरोध कर रहा है? 1932 का विरोध करने वाला जो विरोध कर रहा मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1932 का विरोध, 1932 को समझना होगा क्या है। 32 क्या है? एक खोच है बोले था ना दादा। हाँ। ये बात समझना होगा। भाषा तो एक खोच है, उसके बाद आगे लागू होगा 32, ये सही है। देखिए मेरा बोलने का मतलब है, मेरा राज्य जहाँ है झारखंड के, उस मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है खरसवां, सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मेरा 62 में हुआ है। क्या हुआ है? सेटलमेंट। सेटलमेंट यहाँ 32 में हुआ, झारखंड धनबाद बोकारो इस समय 32 में हुआ, तो 32 के आधार से यहाँ होगा। 62 में वहाँ सेटलमेंट हुआ है, 62 के हिसाब से वहाँ होगा। लास्ट सेटलमेंट जितना में हुआ है बस उसी के आधार से कर दिया जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए दादा, जोहार। जोहार। तो ये थी पूरी जानकारी। जिस तरह से हमने आपको तमाम चीज़ों को ग्राउंड पे आकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दादा ने